हेलो हरिद्वार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका रेडियो बाय 90.4 एफएम में। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ इतनी महान एक पर्सनालिटी हैं जो आयुर्वेदिक फर्टर्निटी से बिलोंग करती हैं और जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, डॉक्टर राजीव कुरेले जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम में, और सबसे पहले आपका धन्यवाद भी है कि आपने समय निकाला और विजिट किया रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम को। तो सबसे पहले जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन, थोड़ा सा अगर आप अपना बारे में इंट्रोडक्शन दे सकें तो। नमस्कार हेमंत जी, आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने देश की जानी मानी संस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन, उनका जो डिजिटल प्रकोष्ठ है डिवाइन रेडियो, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो सात्विकता को, पॉजिटिविटी को सारी दुनिया में उसकी वाइब्स को फैलाने के लिए आशीष भैया और हमारे संजय भैया के प्रयास से ये किया गया। इसके लिए मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और डिवाइन रेडियो से जुड़े सारे हरिद्वार वासियों को, देवतुल्य जो हमारे उत्तराखंड के वासी हैं, पूरे देश भर के जो लोग हैं, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आयुर्वेद का प्रचार का, प्रसार का और आयुर्वेद की चिकित्सा का मेरा काम है। और देश का जाना माना उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, उसमें मैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आयुर्वेद संकाय में रसशास्त्र और भेषज कल्पना, जिसको कि आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स कहते हैं, उसमें मैं शिक्षक के रूप में कार्य करता हूँ। तो एक शिक्षक और चिकित्सक और आयुर्वेद को जीवन में जीता हूँ। बहुत अच्छी बात बोली राजीव जी आपने कि एक आप टीचर भी हैं और एक ऑफ कोर्स आयुर्वेदाचार्य भी हैं। तो सबसे पहले जो हमारी जनता है वो ये जानना चाह रही है, वैसे तो उत्तराखंड को बोलते हैं कि देवभूमि, और स्पेशली जो हरिद्वार है वहाँ से देवताओं का द्वार शुरू होता है, और इधर ही वैसे लोगों का इंक्लाइनमेंट काफ़ी है आयुर्वेद की तरफ। लेकिन फिर भी अगर एज अ लेमैन अगर जानना चाहें तो हमारे दर्शकों को एक बार बता दें कि आयुर्वेद एक सिंपल भाषा में एज अ लेमैन कैसे आप समझाना चाहेंगे। देखिए, आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, सत्य अर्थात हमारा माइंड, आत्मा अर्थात हमारी सोल, और हमारी बॉडी अर्थात हमारा जो फिजिकल जो हम दिखते हैं, और जो है हमारा इंद्रिय अर्थात हमारे सेंस ऑर्गन। तो ये 4 कॉम्बिनेशन का नाम आयु है, और इनको जानना, समझना, इनको मानना और इसके लाइफ स्पाइन को 100 ईयर तक फिट रखना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। और आयुर्वेद में जो है स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति बीमारी ना पड़े, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और अगर किसी कारण से अगर आप हेल्थ के रूल, जो हेल्दी रूल हैं, उनको नहीं मानते हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और अच्छी औषधियाँ, अच्छा खान पान, आप बीमार पड़ते हैं, तो बीमार रोगियों के चिकित्सा के लिए भी हमारे यहाँ पूरा एक सारा सिस्टम है। इसीलिए इसको आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं। तो इसलिए इसको आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं। ये कहीं ना कहीं विज्ञान के सारे एलिमेंट हैं इस सब्जेक्ट में, और रूट्स जो इसकी कनेक्ट होती हैं वो वेद काल से ही होती हैं। मतलब बहुत आदि काल से ये जो ज्ञान है भारत में ये फल फूल रहा है, और अब तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक ऊपर जा चुका है। इंटरनेशनली भी अभी काफ़ी इंक्लाइनमेंट बढ़ा है। अभी रिसेंटली आपको हमने विजिट किया था वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो देहरादून में हुई थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ बताएं, उसके बाद फिर हम पॉइंट्स में चर्चा करेंगे। आपने हेमंत जी सही कहा कि आयुर्वेद जो है, वैसे तो उत्तराखंड तो देवभूमि है और आयुर्वेद की भूमि है, और सरकार का सपना भी है आयुष स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश करना। यहाँ पे सारी जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन फिर भी आयुर्वेद जो है वेदों की निरुक्ति है, वेदों से उत्पन्न है। 2 प्रकार की ज्ञान की शाखाएं होती हैं, आगम और निगम। जो किसी के मुख से निकले हैं, शिवो आमुखा, वो आगम की श्रेणी में आते हैं, जैसे लिखी हुई पुस्तकें हैं, ज्ञान विज्ञान है। और निगम जो अपने आप उत्पन्न हुआ है प्रकृति के साथ, हमारी ह्यूमन बीइंग के साथ जो वेद आए हैं, वेद निगम कहलाते हैं। और वेदों का उपांग और वेदों का उपवेद आयुर्वेद है। तो इसीलिए अथर्ववेद का ये सब वेद है, और इसको आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मा जी ने, जैसे कि श्लोक में लिखा भी है, चरक संहिता में श्लोक मिलता है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर प्राणायाम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम भूबुदो एम पितामया, यानी कि जैसा ब्रह्मा जी ने बताया वैसे ही लिखा है ये। तो ये जो है किसी मैनमेड नहीं है, ये टाइम टेस्टेड है। ये जो है आयुर्वेद को कहते हैं आयुषो वेदा आयुर्वेदा, जो हमारे जीवन को जो है लाइफ स्पाइन को बढ़ाए। इसी को महर्षि चरक ने इस तरह कहा है, हिता एतम सुखम दुखम आयुतस्यता एतम मानम च तत्रोक्त आयुर्वेद साउचिते, यानी कि अपने लिए अच्छी आयु को जनरेट करना, अपने लिए जो है सुख आयु को बनाना, अपने लिए दुख आयु को खत्म करना, और हित आयु को जनरेट करना, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ की बात भी आयुर्वेद करता है। और जो कम्युनिटी के लिए जो बुरी बातें हैं उनको ख़त्म करना। तो एक तरह से
कंप्लीट हेल्थ जो है वो आयुर्वेद के माध्यम से आती है। आयुर्वेद जो है बहुत ही टाइम टेस्टेड साइंस है और स्पेशली हमारे लिए गॉड ने बनाया। बहुत अच्छी बात अभी मेरे को जानने को मिली कि जो आयुर्वेदा है वो कहीं ना कहीं वैसे तो तमाम रोगों से निवारण का एक बहुत ही स्ट्रांग सब्जेक्ट भी है ये, और सबको इसमें इंटरेस्ट लेना भी चाहिए। और दूसरी चीज़, इससे जो समाज की जो बॉन्डिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद जो है वो हमको समाज सेवा के लिए भी प्रोत्साहित करता रहता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप मेरे को ये बताएं, चूंकि आजकल जो है एक तो मौसम से मार हर तरफ से पड़ रही है, सर्दियां वैसी चल रही हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका जो इलाज है वो पाश्चात्य सभ्यता में और पाश्चात्य पद्धति में मिलता नहीं है। हालांकि थोड़े समय के लिए जो जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल जाए, तो इसका ऐसा कुछ है आयुर्वेद में कि आपको इसका जड़ से ही मतलब वो फिर आगे कभी हो ही ना? जी, आयुर्वेद में जैसे जो चिकित्सा कर्म लिखा गया है जिसको विषक कर्म कहते हैं, विषक माने अर्थात चिकित्सा करना, तो आयुर्वेद में महर्षि चरक, क्योंकि चरक की बात इसलिए कर रहा हूँ, चरकस्तु चिकित्सते, जहाँ चिकित्सा की बात आती है वहाँ चरक की बात को नंबर 1 पे रखते हैं। तो उन्होंने लिखा, या भी क्रिया भी अभी जायन्ते शरीर धात्वे समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विश्याम बतम। यानी कि हमारी शरीर की धातुएं हैं, वात पित्त कफ हैं, हमारे जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र हैं, हमारे जो मल हैं, तो इनको बैलेंस रखना, इनको बैलेंस करना। तो धातु साम क्रिया प्रोक्ता तंत्र माने ये चिकित्सा कर्म का तंत्र का ये प्रयोजन है। लेकिन वो चिकित्सा कैसी हो? सा चिकित्सा अविकारणा, जिसका कोई अनटुवर्ड इफेक्ट ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो। शायद यही कारण है कि सारी दुनिया में आयुर्वेद जो है अपनाया जा रहा है, पूछा जा रहा है। और कोविड के बाद तो आप देख ही रहे हैं, हर व्यक्ति जो है आयुर्वेद की बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, क्योंकि आयुर्वेद प्राकृतिक तत्वों पे आधारित है। आयुर्वेद जो है जड़ी बूटी के माध्यम से, दिनचर्या के माध्यम से, रात्रिचर्या के माध्यम से, अपने बॉडी के टेम्परामेंट के माध्यम से, अपने खान पान के माध्यम से, इतना ही नहीं अपने सद्व्रत, अपने कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से व्यक्ति को जो है सही जीने की राह बताता है। एक तरह के मैनुअल ऑफ लाइफ कह सकते हैं, आयुर्वेदा इज मैनुअल ऑफ लाइफ। मैनुअल ऑफ लाइफ है, और जैसे हम सब प्रोफेशनल्स की लाइफ में होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद जो है वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ में। एक यहाँ पे स्टेटमेंट आपने बहुत अच्छी बोली है कि जो आयुर्वेद है वो कहीं ना कहीं आपके विश्वास के ऊपर भी काम करता है, और आपके एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को उससे एक आपकी जो ऑरा होती है वो एक बहुत ही स्ट्रांग ऑरा जनरेट होती है अगर आप आयुर्वेद की लाइन को फॉलो करते हैं। क्योंकि उसमें एक तो साइड इफेक्ट नहीं होता, एक तो आयुर्वेद में, और ये बहुत सही चीज़ है। तो अभी और कुछ बताएं सर कि आयुर्वेद और योग ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं आयुर्वेदा में। जी, आपने हेमंत जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जब प्रकृति बनी तो ईश्वर ने 2 चीजें बनाई इंसान के साथ साथ। एको अहम भवस्यम, एक से अनेक हो जाए तो ये ईश्वर का ही अंश जो है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव का अवतरण हुआ। सारी प्रकृति पंचभौतिक है तो हम भी पंचभौतिक हैं। तो इसके साथ साथ ईश्वर ने बॉडी 100% फिट रहे तो उसके लिए लाइफ का मैनुअल दिया जिसको आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। लेकिन बॉडी का माइंड फिट रहे, आत्मा के साथ कनेक्टिविटी रहे, अपने उसी जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया उसको हम जाने, तो ये योग है। तो योग को जहाँ मन के लिए जनरेट करा, पॉजिटिव जो प्राइमरी वर्क योग का जो है आत्मा को पकड़ना अपने मन के माध्यम से, अपने बॉडी को बिठाकर, और शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए आयुर्वेद। तो एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक ही कॉइन के 2 फेस हैं। एक जो है बॉडी की बात करता है, एक माइंड की बात करता है। योग इज नथिंग बट ये युज धातु से बना है। युज धातु में धज प्रत्यय लगाने से योग बनता है। योग का मतलब जोड़ना, अपने मन को आत्मा से, आत्मा को इंद्रियों से, इंद्रियों को अपने तदात्म करके एक ही कराग होकर और सारी दुनिया से हटाकर अपने अंदर झांकना और अपने अंदर ईश्वर को महसूस करना, ये योग है। और यही योग जब बन जाता है तो हम जो है अपने ईश्वर जैसे शक्तिमान हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। ये ग्लो इज नथिंग बट बैलेंस ऑफ दी धातु। और बैलेंस आएगा कहाँ से? आपके अपने जो है तन्मयता से, अपने शरीर को झांकने से, शरीर को देखने से, अपने शरीर के अंदर इंद्रियों पे जित इंद्रियों को मतलब इंद्रियों को लीड करने से। आप इंद्रियों के वशीभूत होकर आप जो है गलत खा रहे हैं, गलत पी रहे हैं, गलत देख रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। हाँ, तो ये उपेंद्री जो मन है, यह मन ही तो सबको कंट्रोल करता है। ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय होती हैं, इनका लीडर मन होता है। तो बॉडी का जो CEO है
जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो माइंड है, और माइंड इज नथिंग बट जो है कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब भी जो है मन जो है अगर सही होता है और स्टेट ऑफ नो माइंड, सॉलिड माइंड होता है, और जब हमारे विचारों के जो है आदान प्रदान नहीं होते हैं और हमारा स्थिर प्रज्ञ मन होता है, तो हम कहीं ना कहीं परमात्मा की जैसी जो है जो लश्चर है, जो आभा है, वो महसूस करते हैं। और महसूस होते ही हमें जो है हेल्थ मिलती है, हमें अच्छी चीज़ें करने का मन करता है। आपने देखा होगा कि वही व्यक्ति है, जब मन उसका सही नहीं होता तो गलत चीज़ों की तरफ जाता है, जब मन उसका ठीक होता है तो वो सात्विक चीज़ों की तरफ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि अपने जो है मन जो है बहुत चंचल है, निर्ग्रह है, इसको पकड़ो, इसको जानो, इसको समझो, और मन को आपने बस में कर लिया तो कहीं ना कहीं इंद्रियां बस में होंगी, इंद्रियां बस में होंगी तो हमारा शरीर बस में होगा, और शरीर फिर जो है फिट रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात बोली है डॉक्टर साहब आपने। लेकिन अभी जस्ट मेरे जहन में एक पॉइंट आ रहा है कि हम बोलते हैं कि हमको ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, ज्ञानी। तो ज्ञान और किसी चीज़ को जानना, ज्ञान में और जानने में क्या फ़र्क है? क्योंकि अब जैसे मुझे पता है कि चोरी करना पाप है, ये मैंने कहीं पढ़ रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मजबूरन वश अगर मैं करता हूँ चोरी, तो चलिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी। और एक ज्ञान विज्ञान, पहले चरक की बात बताऊंगा, फिर एक बढ़िया एक शेर के साथ अपनी बात को मैं और पूर्ण करूंगा। महर्षि चरक ने लिखा, विद्या वितर्क विज्ञानम स्मृति तत्परतया क्रिया षड्गुणम एते ना असाध्यम ना अति वर्तते। यानी कि विद्या वितर्क विज्ञानम, विद्या माने जो हमारा जो सिस्टमेटिक नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो विजडम है, और वितर्क माने जो रीजनिंग है, और विज्ञान माने जो सिस्टमेटिक नॉलेज है। विद्या वितर्क विज्ञानम स्मृति, स्मृति उसके आधार पर जो हमने जो एक कलेक्शन जो कंक्लूजन निकाला, और उसके आधार पर डीड करना, क्रिया करना, इनके बारे में जो सब कुछ जानता है उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन जो है जब हम इमेच्योर होते हैं तो हम जो है उस लेवल पे ज्ञान को उतना जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, उतना अप्लाइड नहीं कर पाते हैं, उतना लोगों से जोड़ नहीं पाते हैं। तो इसी पे बहुत बढ़िया एक शेर मैंने कहीं पढ़ा था, जानता था कि इल्म से कुछ जानेंगे, जानता था कि इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी हमने। तो जब हमारा नॉलेज जब बढ़ता है, परफेक्ट होता है, तो हमें लगता है यार हम कुछ नहीं जानते, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि समंदर है ये। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जानना तो ईश्वर को है, दुनिया को थोड़ी जानना है, हमने ऋतुओं को थोड़ी जानना, हमने अपने ईश्वर को जानना है। यही जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है ये। और इसी को जो है योग ने कहा है, चित्तस्य वृत्ति निरोधा योगा। चित्त की वृत्तियों को कट करो, छोड़ो, खत्म करो। चित्त की 5 वृत्तियाँ होती हैं, प्रमाण होता है, विपर्यय होता है, विकल्प होता है। मन में जब भी हम ठानते हैं सुबह 4 बजे उठेंगे, फिर मन में विकल्प आता है, यार चलो छोड़ देते हैं। हाँ, फिर आता है कि नहीं यार अभी तो जो है बाद में उल्टा ही सोचते हैं कि उठना 4 बजे, उठते हैं 8 बजे। तो ये मन की वृत्तियां हैं, और इनको जब तक कट नहीं करोगे तब तक आप जो है ना हेल्थ को पकड़ पाओगे, ना परमात्मा को पकड़ पाओगे, ना माइंड को पकड़ पाओगे। तो इसीलिए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जारी होते हैं। अपना मन खराब तो शरीर खराब, और शरीर जब भी स्वस्थ रहेगा तो मन भी अच्छा रहेगा। तो अच्छे शरीर में अच्छा माइंड रहता है, तो एक दूसरे से इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें टेक केयर मन की करनी चाहिए, टेक केयर अपनी बॉडी की करनी चाहिए, और वो भी आयुर्वेद के माध्यम से। आयुर्वेद क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये नेचुरल है, ये पंचभूतों पे आधारित है, इसमें कोई केमिकल नहीं जा रहा बॉडी में वो चीज़ें जा रही हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। जिससे जिन एलिमेंट से शरीर बना है, अगर उन्हीं एलिमेंट्स को लेकर और उसी से अगर उपचार पद्धति में अगर कुछ बीमारियों का इलाज हो पा रहा है तो उससे बढ़िया और क्या। हाँ, आयुर्वेद में यही तो लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इनसे उपजा ये शरीर। तो इसमें क्या है, जो है आकाश है, पंचमहाभूत है, आकाश वायु है, इसके बाद जल है, पृथ्वी है। अगर आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, भगवान जो है, भगवान कहते हैं भा से भूमि, पंचमहाभूत, बा से वायु, और ना से नीर, और आ से अनिल, और ना से अनिल और अनल, वायु और अग्नि। तो ये 5 महाभूत, नील या नीर जल, तो इस प्रकार से ये 5 जो है पंच महाभूतों की ये कलेक्शन को भगवान कहते हैं। भगवान को ये सामने दिख रहा है, आपको हवा भी दिख रही, पानी भी दिख रहा है। कोई कहता है ना भगवान किसने देखा, तो यही भगवान है, पंच महाभूत हैं। इन्हीं का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि हैं, वो बात पित्त कफ है, जिनको आयुर्वेद में हार्मोनी बोला है बॉडी के। आकाश बहुत बड़ा है, पृथ्वी भी बहुत बड़ी है, कॉमनली बॉडी में और समाज में डिस्टर्ब नहीं होते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो इनको मानते हैं एज्यूम टू बी इनर्ट, बॉडी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो अग्नि है उसको पित्त बोला है,
जो नीर है उसको कफ बोला है, जो बात है उसको वायु को बात बोला है। तो ये बात पित्त कफ इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी पंच महाभूत। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी चर्चाएं जो है वो निरंतर होती रहेगी और रेगुलर बेसिस पे होती रहेगी। तो जाने से पहले कुछ मैसेज जो आप हरिद्वार की प्यारी जनता को देना चाहते हैं। मैं पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपने इंटरेक्ट किया और बहुत सारी बातें निकाली हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, हेल्थ जो है मेडिकल स्टोर का विषय नहीं है, दवाई खाने का विषय नहीं है। हेल्थ एक जो है हमारा ड्यूटी, डिवोशन और डिसिप्लिन, लाइफ को जो है जीने का, अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, अपने जो हेल्थ के जो थंब रूल हैं उनका पालन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीमार हो जाएंगे। जैसे मैं बता रहा था प्रकृति के बारे में, एक डिटेल कार्यक्रम हम प्रकृति के बारे में भी लाएंगे। और हमारा फोकस जो है हमारे खान पान में, हमारे पोषक तत्वों में, हमारे जो है आयुर्वेदिक आहार में, हमारी ऐसी औषधियों में जो बलवर्धक हैं, रसायन हैं, वो तो इसको बढ़ाने वाली हैं, और अच्छी सोच में। तो अच्छी सोच और अच्छे खान पान और अच्छे आचार व्यवहार से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये जीवन का मूल मंत्र है, इसको हमें मानना है, समझना है। और हरिद्वार की प्यारी जनता को जो है इतना बढ़िया आबो हवा के साथ हम जीते हैं, गंगा मैया की इतनी कृपा है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है हेल्थ बिल्कुल उतनी रहे जितनी ऊपर वाले ने दी है। जिस प्रकार हम जो है गाड़ी की सर्विसिंग क्यों कराते हैं, अच्छे से मेंटेन क्यों चलते हैं, क्योंकि हम पूरी लाइफ को प्राप्त करें, पूरी लाइफ को अवेल करें उसको, गाड़ी की। तो इसी तरह ये भगवान ने जो हमें शरीर दिया है, शरीर रूपी ये वाहन दिया है, इसको जैसे दिया है उसी तरह के मैनुअल के हिसाब से चलाएं। वो आयुर्वेद सिखाएगा, लेकिन करना आपने। आयुर्वेद को जानना, मानना और समझने में अंतर है। आयुर्वेद को बहुत सारे लोग जानते हैं, उसको समझते भी हैं, लेकिन आयुर्वेद को जब तक आप जिएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मैं बस सारी जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप भले ही कहीं से भी शुरुआत करें, एक कदम आयुर्वेद के लिए, एक कदम अपने लिए आप जरूर चलाएं, क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तो हमारा देश अच्छा रहेगा, और देश अच्छा रहेगा तो फिर हम जो है पुनः अपने विश्व में अपनी गरिमा को, अपनी जो गौरव गाथा को पुनः हम जो है प्राप्त कर पाएंगे, और उतने ही जल्दी जो है वो भारत विश्व गुरु बन पाएगा। सो आप सभी दर्शकों का रेडियो डिवाइन 90.4 FM के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।